तो ये सब चीज़ें जो हैं जब ऐड होंगी तो लाखों का खर्चा बन जाएगा और वो पे करना पड़ेगा, और जेब से पैसे जाते किसी को अच्छे नहीं लगते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कल मैं वापस आके सो गया था, बहुत ज़बरदस्त नींद आती है जब आपने एक्सरसाइज की हो तो खैर आज मैं थोड़ा जल्दी उठाऊँ, पढ़ाई करनी, टेस्ट आ रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। छोटा बच्चा घर में हो उसके साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचा आज सुबह जल्दी उठूँगा। सुबह जल्दी वैसे भी उठना था बिकॉज आज मैंने गाड़ी का बहुत ज़्यादा महंगा काम करवाना है, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को देता हूँ। बहुत खर्चा होना है आज गाड़ी पे, एंड यही मसला है। व्हेन यू आर इन यूके बाइंग अ कार इज़ नॉट एक्सपेंसिव बट कीपिंग अ कार इज़ मोर एक्सपेंसिव। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले मैं ज़रा जल्दी से एक चाय का कप ले आऊँ क्योंकि बहुत तलब हो रही है। Let me tell you how much it costs to buy a car. If you want to buy a second-hand car in a very good quality, very good condition, 2,000 to 4,000 pounds. छोटी गाड़ी की बात करूँ, if you want a bigger car in a good condition, it will cost you between 6,000 to 8,000 pounds. उसको multiply by 200 कर दें तो रुपए में आपके पास कीमत आ जाएगी. But you can get a mediocre quality गाड़ी छोटी गाड़ियों में up to 400, 500, 600 pounds. मेरा एक दोस्त पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक गाड़ी ली यारिस, जो कि पाकिस्तान में बिट्स कहलाती है, एंड ही गॉट इट फॉर 600 पाउंड्स। तो गाड़ी लेना यहाँ पे मुश्किल नहीं है, स्पेशली जब आपकी पेज अच्छी हो, सैलरीज अच्छी हो, तो ज़्यादा मसला ही होता है कि गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे की जाए। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी वंस यू गेट हेयर इज़ आपको अपनी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। सबसे पहली प्रीरेक्विजिट ये होती है कि यू हैव अ लाइसेंस, और उसमें होता है कि जितना नया आपका लाइसेंस होगा उतनी इंश्योरेंस महंगी होगी। तो पहली गाड़ी बेशक आपकी 400-500 पाउंड की भी हो, इंश्योरेंस आपकी 1000 पाउंड की कहीं नहीं जाती, तो आपको साल का 1000 पाउंड सिर्फ इंश्योरेंस का देना पड़ता है। जितनी बड़ी गाड़ी लेंगे आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कम होगा, और अगर आपने कोई एक्सीडेंट वगैरह किए हैं अपनी कंट्री में या यूके में आके, उतनी इंश्योरेंस महंगी होती जाएगी। और एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि जो लोग इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आते हैं यहाँ पे, जो साल के लिए वैलिड होता है, उस पर भी इंश्योरेंस काफ़ी महंगी होती है। इंश्योरेंस कराने के लिए एक और प्रीरेक्विजिट होता है कि गाड़ी की फिटनेस होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप 400 पाउंड की कोई भी गाड़ी उठा के ले आएँ, घटिया सी हो, रोड सेफ ना हो, तो यहाँ पे सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। उसके एनुअल चेकअप्स होते हैं, आपको खर्चा करना पड़ता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट कहलाता है, MOT, उसके बगैर गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं हो सकती। इंश्योरेंस यहाँ पे लीगली बाइंडिंग है। अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है तो इलीगल है उसको सड़क पे चलाना। जब आपकी इंश्योरेंस पे अगर इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए और आपको क्लेम करना पड़े तो आपकी नेक्स्ट इंश्योरेंस की प्राइस बढ़ जाती है, और जितने साल आप इंश्योरेंस पे क्लेम ना करें उतने आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी इंश्योरेंस साल के बाद सस्ती होती जाती है। आजकल मेरी इंश्योरेंस आई थिंक 400-500 पाउंड की है। जब मैंने स्टार्ट की थी इंश्योरेंस लेना, मेरी इंश्योरेंस 1300 पाउंड से शुरू हुई थी। तो MOT इज बेसिकली अ टेस्ट जो कि आज मैंने अपनी गाड़ी का बुक करवाया हुआ है, जो कि 40 पाउंड का होता है, लेकिन मैंने साथ गाड़ी की सर्विस भी बुक कराई है। गाड़ी की सर्विस करवाना लाजमी नहीं है, लेकिन करवाते रहना चाहिए, क्योंकि सर्विस में आपका इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, टायर्स की कंडीशन, बैटरी की कंडीशन, फ्रंट रेयर वाइपर, सारी लाइट्स, बेसिकली गाड़ी की हर चीज़ एक सही तरह टेस्ट करके उसको वर्किंग कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं। सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, स्पेशली अगर आपकी फैमिली आपके साथ गाड़ी में होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि यार मेरे से मेरी जान को नुकसान हो जाए, आई प्रॉब्ली विल नॉट बी दैट बॉदर्ड, लेकिन मेरी वजह से किसी और का नुकसान हो क्योंकि मैंने सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो दैट स्टेज ऑन योर कॉन्शियस कि आपकी वजह से किसी और की जान जाए। तो इस वजह से आई ऑलवेज गेट माई कार सर्विस्ड एवरी ईयर। और अगर MOT आपका पास हो तो इज़ अ स्टेट पास। अगर MOT आपका फेल हो जाए तो जिस चीज़ की वजह से आपका MOT फेल होता है आपको उसको करेक्ट करा के दोबारा MOT कराना पड़ता है। अगर आप महीने के अंदर अंदर करवा लें तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी पड़ती। अगर आप महीने के अंदर अंदर ना करवाएं तो आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आपका MOT फेल हो जाए तो लीगली यू कैन नॉट ड्राइव दैट कार अगेन। तो इवन आप वर्कशॉप से गाड़ी लेके वापस भी नहीं आ सकते। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग आपको एडवाइस करेंगे कि आप MOT से पहले एक प्री MOT कराएं। आई डोंट नो इसकी लीगैलिटीज़ क्या हैं, लेकिन प्री MOT इज़ बेसिकली वही डीलर होता है जो आपकी गाड़ी का MOT करने से पहले एक दफ़ा मुआयना करके आपको बता देता है
कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर्मली MOT, बिकॉज अगर फॉर्मल MOT फेल हो जाए तो यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव दिस कार और आपको हर पार्ट वहीं से रिपेयर करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्री MOT कर लें, जो कि MOT से थोड़ा सा सस्ता होता है, तो आपको बता देते हैं कि ये फलानी चीज़ की वजह से आपकी गाड़ी फेल हो सकती है, तो आपके पास फिर ऑप्शन होती है कि आप बाकी डीलर से जाके उनकी प्राइस कोड्स ले सकते हैं और जहाँ से आपको सस्ता पड़ रहा हो आप वहाँ से चेंजिंग करवा सकते हैं। तो मेरी रूटीन ये है कि आई गो टू अ सर्टन वर्कशॉप जिसकी पूरी UK में बहुत सारी ब्रांचेस हैं एंड दे आर कॉल्ड क्विक फिट। और एक और अच्छा बिजनेस आइडिया है हमारे ऐसी कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे बहुत सारे मैकेनिक्स आपको मिलेंगे लेकिन क्रेडिबिलिटी किसी की नहीं होगी। सो क्विक फिट एक बहुत बड़ा ब्रांड है। उन्होंने किया है कि आपकी कंट्री के डिफरेंट इलाकों में हर जगह पे अपनी दुकानें खोली हैं, वहाँ पे मैकेनिक्स हायर किए हैं और उनको नौकरी पे रखा हुआ है और ख़ुद सेंट्रली लोकेटेड हैं और उनको पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ देते हैं और उनके मैकेनिक्स गाड़ियों को रिपेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ अ क्रेडिबल सर्विस। तो जाके आप गाड़ी छोड़ के आ जाएं और गाड़ी स्टेशन टैश अच्छी कंडीशन में आपको वापस मिल जाएगी। सारे के सारे काम जब अपने करने होते हैं वो आपको कर देते हैं। सर्विस जो है मेरी गाड़ी की इस वक्त आए, इट इज़ कॉस्टिंग मी अबाउट 180 पाउंड्स। उसमें फिर MOT 40 पाउंड्स का डाल दिया। उसके अलावा ये था कि मेरी गाड़ी की एयर कंडीशनिंग, अब 2014 मॉडल मेरी गाड़ी है, 6 साल हो गए इस गाड़ी को। एयर कंडीशनिंग थोड़ी सी मेरी लूज लग रही थी तो मैंने एयर कंडीशनिंग सिस्टम को रिचार्ज करने उनको कहा हुआ है। तो ये सब खर्चे मिला के जो मेरा बिल बना था वो कोई 250 पौने 300 पाउंड का बना था। तो बस अभी निकलूँगा और निकल के जाके पहले MOT करवाएंगे और आई एम डेफिनेटली श्योर कि और मसले निकलेंगे। मेरे व्हील्स जो हैं मुझे थोड़े से वॉर्न लग रहे हैं ऑलरेडी, तो मैंने उनको कहना है कि उसको ज़रा अच्छी तरह देख लें। इसके अलावा मेरे वाइपर जो हैं वो थोड़े से लूज़ हुए हैं, तो वेल शीशा सही तरह साफ़ नहीं होता, वो उनको चेक करवाना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लीगल रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आप गाड़ी सेफली नहीं चला सकते। आई वुड एडवाइज़ कि आप हमेशा इन चीज़ों को अप टू डेट रखें। तो वर्कशॉप जो है वो मेरे पुराने हॉस्पिटल के पास ही है, तो क्योंकि मैं पुराने हॉस्पिटल तक रनिंग करता रहता हूँ तो मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके साथ कल अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम देखा है आपको पता होगा कि आई एम बैक टू माई रूटीन 5K की, तो इस वजह से आई एम रनिंग और जाके अब गाड़ी कलेक्ट करेंगे और देखते हैं कितना एक्स्ट्रा खर्चा आता है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आई हैव 2 ऑप्शंस। नंबर 1 go and collect it on my wife's car, and number 2 ये कि I go and run. And since I did my 5K yesterday, so I wanted to do some more, keep my motivation up. अब मैं 4 kilometers भाग चुका हूँ already. I think it's about 2 kilometers more. तो कल से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा. So I'll be better off today than yesterday. चले फिर बाकी बात जाके होती है. I don't want to get late, otherwise they'll shut the shop और फिर मुझे गाड़ी कल मिलेगी। ये गाड़ी हमने ले ली है और I couldn't talk to you earlier. Had a slight mishap. Twisted my foot. Hopefully I've not got a sprain, but I've definitely got a injury on my foot. I'll discuss it on my next fitness vlog. There were no faults. My MOT was pass, but MOT is divided into you either pass or you fail, or they recommend some changes. So they recommended that I have changed my front tires because my tread was within legal limits. मेरे टायर were fine, मतलब सही चल रहे थे, but they thought कि अगर मैं 1 साल और इनको चलाऊंगा तो they'll be worn. So they recommended कि I change them. So I got them changed. So brake pads are one thing. Brake pad होते हैं जो डिस्क को कैप्चर करते हैं, but they said कि my brake discs are within legal limits, but may run out by my next MOT, so I should get it changed. So let's go home right now. I've done my today's workout as well. So we are going for dinner, even though it's a weekend और मेरा एग्जाम आ रहा है, but because I have been so busy through the week and I've not been able to give any time, तो इस वजह से family time is very important इस वक्त। और यहाँ आप देखते हैं कितना खुश है because I've been home with him all day. एंड इस वजह से I've decided कि we'll go out for dinner today और वापस आके रात को फिर जाग के थोड़ी सी पढ़ाई होगी। Bradford, it's a restaurant, Pakistani cuisine है, extremely good reviews, so I thought I'll go and check it out. शोर पीछे काफ़ी आ रहा होगा और आता रहेगा बीच में वीडियो में, so just join and see what happens.
ओके जी, तो हमारी ग्रिल जो है वो आ गई है और हम ग्रिल टेस्ट करेंगे। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये है जी लैम्ब चाम्प और ये है सीख कबाब और साथ इसमें एक आइटम ये विंग्स हैं, ये भी रख लेते हैं। और फ़िश ज़बरदस्त सी फ्राइड मसाला फ़िश है। ये सारे आइटम अभी एक एक करके ट्राई करते हैं। ये लग रहा है ये चिकन सीख कबाब भी है शक्ल से देखने में, ये लैम्ब और ये चिकन लग रहा है। तो ये खा के देखेंगे, जो मैं एक एक करके हर चीज़ ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले ये फ़िश, स्कोर आपको साथ साथ बताते जाएंगे। इट्स ओके, इट्स नॉट दैट ग्रेट। यहाँ पीछे शोर कर रहा है, आपको शोर की आवाज़ आ रही है। Next I'm going to try this chicken seekh kebab. अच्छा टेस्ट है, थोड़ा डिफरेंट है, नॉट इंटायरली टू माई पैलेट, लेकिन सीख कबाब के लाने के लायक है। ये है लैम्ब चॉम्प। नाइस। इन्होंने ऊपर ना एक मीठी सॉस डाल दी है, इसका समझ नहीं आई क्यों डाली है। इमली सॉस लग रही है। इट्स ओके, बट अगर साथ अलग से देते तो ज़्यादा मज़ा आता। एंड दिस इज़ टिक्का बोटी। टेस्ट नाइस, जूसी है, साइज़ बड़ा छोटा है, बट वही बात है कि बारबेक्यू आपको बहुत ही कम जगहों में अच्छा मिलता है। दिन गुजारा फिर भी अच्छा जी, तो स्टार्टर्स हमारे जो हैं वो आगे ख़त्म हो चुके हैं और इस वक्त हम थोड़ी सी इजी मोड में आ गए 4 रुपये के ऊपर। और इहान जो है चिप्स खा के रह चुके हैं। जी, तो छोले और कढ़ाई हमारी आ चुकी है, इनको खाएंगे और देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं दोनों चीज़ें। तो शुरू करते हैं कढ़ाई से, क्योंकि घर से बाहर गए और गोश्त ना खाया फिर कैसे पाकिस्तानी हो जाऊँ। ज़बरदस्त टेस्ट है, राइट अमाउंट ऑफ स्पाइस। तो स्पाइस पूछते भी हैं कितने आपको चाहिए, तो आप सब बता सकते हैं। आई रियली लाइक इट। अब हम ट्राई करेंगे छोले इनके। ज़बरदस्त छोले भी, छोले बहुत अच्छे लगे मुझे, फ्राई बहुत अच्छी है। ऐसे इफ यू वांट टू कम हियर फॉर करीज डेफिनेटली डू कम, और साथ थोड़ा सा बारबेक्यू भी ट्राई कर लें। तो अब मैं खाना खत्म करूँगा, फिर बाद में एक्सपीरियंस था। एम्बियंस भी अच्छा था जगह का, लाइटिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, बट आई डेफिनेटली रिकमेंडेड फॉर इनकी कढ़ाई और सालन वगैरह। लेकिन बारबेक्यू जो स्टार्टर थे वो मीडियोकर से थे, इट वाज़न्ट सच ए थ्रू द रूफ कोई बात नहीं थी। इस वजह से येस, डू कम टू दिस प्लेस। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पिंड ब्रैडफोर्ड में, एंड एन्जॉय द मील। इट इज़ वर्थ चेकिंग आउट एट लीस्ट वंस।
तो अभी घर वापस जा रहे हैं और उसके बाद जाके सो जाऊँगा, बहुत थक गया। मैंने अभी शाम को सुलाया है, मैं चेंज करके नीचे आया और मुझे याद आया कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको MOT की डिटेल्स थोड़ी सी बताऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि MOT में क्या चेक होता है। तो दिस इज़ MOT स्मोक टेस्ट, जिसमें देखते हैं कि आपकी गाड़ी की एमिशंस कैसी हैं और आपकी ऑयल का टेम्परेचर कैसा है। तो नेक्स्ट ये सिस्टम होता है जिसमें वो देखते हैं कि आपकी गाड़ी की कौन से एक्सल की कौन सी ब्रेक और रोड फ्रिक्शन और टायर की कंडीशन कैसी है, उसमें भी आपको पास होना ज़रूरी होता है। और एंड पे ये आपको बताते हैं कि आपकी गाड़ी पास है या फेल हो गई। तो एज़ यू कैन सी मेरी गाड़ी वॉज पास इवन विदाउट डूइंग एनीथिंग, बट वो आपको थोड़ी सी एडवाइजरी देते हैं कि उन्होंने एडवाइस किया कि आपके टायर्स जो हैं वो क्लोज टू लीगल लिमिट हो गए हैं, तो इस वजह से आप उसको चेंज करवा लें। या साथ ये मेरी सर्विस रिपोर्ट है, तो उन्होंने बताया है कि सर्विस में उन्होंने क्या क्या किया है। तो ये इंटीरियर से एक्सटीरियर, व्हीकल का इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, ब्रेक फ्लूइड, इंजन ऑयल सब कुछ चेंज करके ये आपको साथ साथ बताते हैं कि कैसी कंडीशन है और उन्होंने क्या क्या इसकी करेक्शंस की हैं और किन किन चीज़ों को करेक्शन की ज़रूरत थी। एंड दिस इज़ बैटरी का टेस्ट, और उन्होंने देखा है कि बैटरी की पावर कैसी जा रही है। और स्ट्रेंजली मेरी गाड़ी को 6 साल हो गए और मुझे आज तक इसकी बैटरी चेंज नहीं करवानी पड़ी। एंड दिस इज़ द थर्ड कंपोनेंट जिसमें उन्होंने ब्रेक की पैड्स, ब्रेक की डिस्क और सब टायर्स की रिपोर्ट लिखी हुई है। जो रसीद उन्होंने बनाई है वो मुझे घर मेरे ईमेल एड्रेस से भेज दी है, और मेरा इनिशियल 350 पे करने के बाद 450 का और ख़र्चा आया, जिसमें टायर्स थे, वाइपर्स थे और डिस्क और ब्रेक्स थी। ब्रेक्स का एक इनकी स्पेशल ऑफर है कि वंस यू गेट योर ब्रेक शूज़ चेंज्ड तो आपको फॉर लाइफ वो ब्रेक शू की गारंटी देते हैं। तो वो मेरे पास पहले से थी, इस वजह से मुझे उसको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। अगर आपने गाड़ी रखी है तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू कि आप उसको सेफ रखें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी रोड यूजर्स के लिए भी। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार तो इन सब चीज़ों को ज़हन में रखें कि सिर्फ खर्चा ये नहीं होता कि अपनी गाड़ी एक दफ़ा ख़रीद ली है, इंश्योरेंस करा ली है, ये खर्चा साल के साल चलना होता है। हाँ, तो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। और अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मैं सोने लगा हूँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ। आज पढ़ाई थोड़ी कम हुई है, जो आपको नहीं बताया वो पैर की मोच का, वो मैं आपको बताऊँगा आराम से कल के व्लॉग में। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट माई वॉक विद मी सीरीज़। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।